SE Media Network present. अनुभवी आंखें न्यूज, आपका चैनल, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं बिहार न्यूज फास्ट में क्या है कुछ खास। पूर्व डीजीपी बक्सर के टिकट की दौड़ में पूर्व हवलदार से हार गए। बता दें कि पुलिस सर्विस से वीआरएस लेने के बाद उन्होंने जनता दल यूनाइटेड का दामन थामा और नीतीश कुमार की अगुवाई में जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ग्रहण कर ली। बक्सर का बेटा खुद को बताते रहे और सियासी पिच भी तैयार कर दिया, लेकिन कभी हवलदार रहे परशुराम चतुर्वेदी ने ऐसे समीकरण सेट किए कि डीजीपी का पद छोड़कर विधानसभा पहुंचने का ख्वाब लिए गुप्तेश्वर पांडे के अरमानों पर पानी फिर गया। बिहार की सियासी रणभूमि में बक्सर सीट पर चुनाव लड़ने का सपना उनका सपना ही रह गया, बल्कि यूं कहे उनका सपना धरा का धरा रह गया। पुलिस सर्विस से उन्होंने जिस कारण से बताया जा रहा है कि राजनीति में प्रवेश के लिए उन्होंने वीआरएस ले ली थी, अपनी परेशानियों से मुक्ति के लिए वीआरएस ले ली थी, शायद वह समीकरण उनका फिट नहीं बैठा। भाजपा ने भी अब उन्हें टिकट नहीं दी और जनता दल यूनाइटेड से भी उन्हें टिकट नहीं मिला। एक भरोसा उनका वाल्मीकि नगर से था उप लोकसभा चुनाव को लेकर, वहां से भी उनकी पानी फिर गई। पांडे ने खुद को ही बक्सर का बेटा बताया, बावजूद उसको बक्सर से राजनीति करने का अवसर नहीं मिला। गुप्तेश्वर पांडे के राजनीति में कदम रखने के बाद से बक्सर विधानसभा सीट पर सस्पेंस बन गया था कि क्या उन्हें यह सीट मिलेगी, लेकिन 2015 के चुनाव में आरजेडी ने जीत दर्ज की थी यहाँ। ऐसे में गुप्तेश्वर पांडे बक्सर की पिच की सियासी तौर पर तैयार करने में जुट गए थे। उन्होंने खुद को बक्सर का बेटा भी कहा, बिहार के सिपाही के तौर पर सोशल मीडिया में प्रचार भी करते रहे। ऐसे में यह पूरी तरह से लगने लगा था कि बक्सर सीट जनता दल यूनाइटेड के खाते से शायद गुप्तेश्वर पांडे को मिल जाए, लेकिन पूर्व हवलदार परशुराम चतुर्वेदी को टिकट मिल गई और पूर्व डीजीपी के सपने पर पानी फिर गया। पुलिस की नौकरी में हवलदार पद पर रहे किसान नेता परशुराम चतुर्वेदी ने बीजेपी से चुनाव लड़ने का अपना दावा ठोक दिया। ऐसे में बीजेपी के हवलदार रहे परशुराम जनता दल यूनाइटेड के डीजीपी पद छोड़कर आए गुप्तेश्वर पांडे पर हावी हो गए। एनडीए के सीट शेयरिंग फार्मूले के तहत बक्सर सीट बीजेपी के कोटे में चली गई और पार्टी ने परशुराम चतुर्वेदी को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। किसान नेता के रूप में उनकी पहचान है और पूर्व हवलदार भी रहे हैं। परशुराम चतुर्वेदी को टिकट बक्सर से मिल चुकी है। बता दें कि जनता दल यूनाइटेड ने अपने 115 लोगों की लिस्ट जो जारी की है, उनमें कहीं भी गुप्तेश्वर पांडे को नहीं शामिल किया गया है, जिससे उनका सपने पर पानी फिर गया है। उन्होंने कह दिया, यानी गुप्तेश्वर पांडे ने साफ कह दिया कि नहीं लड़ रहा हूं इस बार विधानसभा चुनाव। अपने अनेक शुभचिंतकों के फोन से परेशान हूं, मैं उनकी चिंता और परेशानी समझता हूं। मेरे सेवा मुक्त होने के बाद सबकी उम्मीद थी कि मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन मैंने इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। हताश निराश होने की कोई नई बात नहीं है, धीरज रखिए। मेरा जीवन संघर्ष में ही बीता है, जीवन भर जनता की सेवा में रहूंगा। धीरज रखें और मुझे फोन नहीं करें। बिहार की जनता को मेरा जीवन समर्पित है। बीजेपी ने 2009 में निराश किया था। गुप्तेश्वर पांडे ने 11 साल पहले भी राजनीतिक मैदान में किस्मत आजमाने के लिए 2009 में वीआरएस ले लिया था। उस समय भी उनके लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चाएं थी। कहा जाता है कि गुप्तेश्वर पांडे बिहार की बक्सर लोकसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे। गुप्तेश्वर पांडे की उम्मीद थी कि बक्सर से बीजेपी के तत्कालीन सांसद लालमुनि चौबे को पार्टी दोबारा से प्रत्याशी नहीं बनाएगी और पुलिस नौकरी से इस्तीफा देकर सियासी गोटिया सेट करने में वे जुट गए थे। बीजेपी नेताओं के साथ पांडे ने अपने समीकरण भी बना लिए थे। टिकट मिलने का पूरा भरोसा था। गुप्तेश्वर पांडे के नाम की घोषणा होती उससे पहले ही बीजेपी नेता लालमुनि चौबे ने बागी रुख अख्तियार कर लिया, जिससे बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए लालमुनि चौबे को ही मैदान में उतारने का फैसला लिया। इस्तीफा दे चुके पांडे के सियासी अरमानों पर पानी फिर गया। गुप्तेश्वर पांडे दोबारा से पुलिस सर्विस में वापस कर गए। दिलचस्प बात यह है कि दोबारा से उसी बक्सर सीट के लिए उन्होंने वीआरएस ले ली, दोबारा से डीजीपी का पद छोड़ दिया, लेकिन इस बार पूर्व हवलदार ने उन्हें मात दे दी। राजनीति में किसकी सह और किसकी मात कुछ कहा नहीं जा सकता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में जनता दल यूनाइटेड में प्रवेश करने वाले डीजीपी के अरमानों पर पानी फिर गया। हवलदार परशुराम चतुर्वेदी को टिकट मिल चुका है और बीजेपी के खाते में यह जा चुका है। गुप्तेश्वर पांडे के लिए राजनीतिक सफर एक बार फिर झटके वाला साबित हुआ। राजनीति में अब उनका कैसे और किस प्रकार कैरियर बनेगा, यह देखना दिलचस्प होगा।
अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।